ठाकुर जी को ठाकुर जी कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को निकुंज नायक कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को पर ब्रह्म कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को ब्रह्मांड नायक कौन ने? जितनी भी उपमा हो सब कौन ने करी? गोपीन ने। क्यों? एक दिन ठाकुर जी बैठे और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे, तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे को रहे हो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली जे सब तो देवताओं मार दें। कितने देवता ने, शंकर जी ने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी ने कितने राक्षस मारे हैं, और क्या नाम है, इंद्र ने कितने राक्षस मारे। राक्षसन को मारना कोई भगवान बन जानो होवे? सबरे देवता भगवान बन जाते। ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए, और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, वो तो उड़ते उड़ते उठाए, वो तो उड़ते उड़ते उठा रहे। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान? और गिनाओ गिनाओ तुम। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर बैठी है, तो या को मतलब सबरे भगवान है, हम सबरे शेषनाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पर चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो? ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले मैं रहूंगा मैं ही जय जय, तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं? तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए, केवल रास तुमने किया, या हमारे तुम भगवान हो, या हमारे तुम रास बिहारी। राम जी ने रास बिहार किया है, पर प्रकट रास बिहार नहीं है राम जी का, और राम जी ने किया भी तो वे राम जी कौन है? वे भी तो आप ही हो। गिरिराज जी सबन ने उठा लिए होंगे, नाग कईयन ने नथ दिए होंगे, ब्रह्मांड कईयन ने ऊंचाई लिए होगो, लेकिन रास बिहार तो केवल आपने किया, इसलिए आप भगवान। तो आज के बाद जब कहो हम जय जय, तब कहियो कि हमने रास बिहार किया, या हमारे जय जय, हम गोपी नहीं तुम जय जय बनाए हो। क्या बात मत बोलो। गोपी गीत का प्रथम श्लोक क्या है? यही तो, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ए कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ नहीं, तुम ये सोच करके कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, हमको अकेला छोड़ करके चले गए। अरे तुम चले भी जाओगे तो भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? हम तो इस भूमि को ही कृष्ण मानते हैं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म से निश्चित ही ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है, ब्रज की बड़ी महिमा गाई जा रही है। पर ये ब्रज तो हमारा सदा का प्रियतम है, इस ब्रज ने आपको हमें प्रदान किया। इन कुंजों के लता कुंजों के मध्य में आप हमको मिले हो, इसलिए ब्रज ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। हम वृंदावन का त्याग कभी नहीं कर सकते। और आप भी सुन लीजिए, आप भी इतने पूजनीय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासियों के बीच में आए हो। कहीं और जन्म भय होता तो कोई ना पूछता आपको। इतने पूज रहे हो, इतने प्रिय बन गए हो सबन के, या हमारे क्योंकि हम ब्रजवासी ने आपको लाड़ प्यार के बड़ो कियो है, इसलिए इतराओ मत। तो ठाकुर जी को भगवान कौन ने बनाया? ब्रज गोपीन नहीं बनायो। ये रास बिहार नहीं हुआ होता तो ये कभी भगवान, ये सब काम तो औरन ने किए जो ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे रास बिहार की चर्चा होवेगी। कल भागवत जी में 5 प्रकार के रास बताए हैं, जल, थल, पर्वत, निकुंज और निभृत निकुंज। एक ही पे चर्चा है जाए बहुत मानो, 5 उन पे करवे को प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने जल में रास कियो, तो कैसे? तो श्री यमुना जी में रास विहार, ठाकुर जी नौका विहार करते भय और जल क्रीड़ा करते भय रास कर रहे हैं। थल को रास विहार वृंदावन को, पर्वत को रास विहार श्री गिरी कंदरा में, गोवर्धन में भी रास किया और ठाकुर जी ने। कुंज में रास, कुंज को रास को मतलब है सबन के संग, और निभृत निकुंज में रास मतलब केवल प्रिया जी और ठाकुर जी और कोई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने 5 रास किए सबन